गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पंकज द्विवेदी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 7 चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 6C, जो कि एस शान पब्लिकेशन की बुक से है। एस शान पब्लिकेशन की बुक से एक्सरसाइज 6C को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, सबट्रैक्ट। जब भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सबट्रैक्ट करना हो तो अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऊपर और नीचे है ना इस टाइप में लिखा हो तो नीचे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसका साइन चेंज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5x ऊपर है और 3x नीचे है, तो जो नीचे लिखा है उसका साइन चेंज करना है। इट मींस अगर माइनस है तो प्लस कर देना है और प्लस है तो माइनस कर देना है। तो 3x प्लस है, इसको माइनस किया जाए तो 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 2x। ठीक, नीचे वाले को यहां माइनस करेंगे तो ये माइनस है, इसका प्लस। अब ये चेंज वाला सिंबल सपोज किया जाएगा, माना जाएगा 7x प्लस है 3 माइनस 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 4a। ओके, नेक्स्ट साइन चेंज, प्लस को माइनस 4b माइनस 6b इज इक्वल टू माइनस 10b स्क्वायर। 3m माइनस 2m, चेंज का साइन माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा। 3m प्लस 2m इज इक्वल टू 5। हियर इज नेगेटिव, चेंज इनटू पॉजिटिव। अब चेंज कर दिया, अब ये 1/3 और 2/3, तो 1/3 प्लस 2/3 p स्क्वायर, इसका मतलब 1/3 2/3 दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 3/3 और 3/3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हो गया 3/3 p स्क्वायर। इट मींस आंसर जो इसका मिलेगा मात्र p स्क्वायर। ओके, अब इसमें आ जाते हैं, चेंज करें साइन को, माइनस को प्लस 3x क्यूब नेगेटिव 3x क्यूब पॉजिटिव, ये इससे खत्म, आंसर 0। साइन चेंज करें, ये माइनस को प्लस। अब 1/4 y स्क्वायर इज नेगेटिव, 3/4 y स्क्वायर इज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो प्लस में से माइनस सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा 3/4 पॉजिटिव है, y स्क्वायर माइनस 1/4 y स्क्वायर। अब देखो कोएफिशिएंट को सब्ट्रैक्ट करें तो हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4 और यहां हो जाएगा y स्क्वायर। इट मींस आएगा 2/4 y स्क्वायर। इट मींस 1/2 y स्क्वायर। ये आता है। ठीक, इस क्वेश्चन को देखा जाए, इसका भी साइन चेंज हुआ, प्लीज पॉजिटिव माइनस करो। अब देखो a माइनस b माइनस c, a माइनस b माइनस c, यहां ब्रैकेट में है तो ये एक टर्म सपोज किया जाएगा, सभी का साइन चेंज नहीं होना है। इसका कोएफिशिएंट दिखाया 3 प्लस, तो साइन चेंज किया माइनस हुआ। यहां इसका कोएफिशिएंट -4, ये भी -4, ये भी -3, -4 -3 हो जाएगा आंसर -7 और होगा a माइनस b माइनस। ओके, ये आंसर हो गया। इसी तरह इसको भी सब्ट्रैक्ट करना है, यहां पर 2 टर्म्स है। अब इसका सब्ट्रैक्शन नहीं करना, क्या है, सिर्फ साइन चेंज करना है। नीचे बाइनोमियल्स हैं, ये बाइनोमियल्स हैं, बाइनोमियल्स मींस 2 टर्म्स सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज, ये माइनस ये भी माइनस, 5 में -4 है इज इक्वल टू a और 6 माइनस 3 इट मींस 3 प्लस। ठीक, फिर सब्ट्रैक्ट 5 में -3 4p सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसका साइन चेंज करेंगे तो प्लस। अब 6b प्लस 3b प्लस तो 9b प्लस हो जाएगा। यहां भी साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। साइन चेंज कर दिया, 2m स्क्वायर लिखा था, इससे पहले कुछ नहीं था, इट मींस द पॉजिटिव, तो साइन चेंज करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया। अब 2m स्क्वायर यहां भी है और m स्क्वायर यहां भी है, बोथ आर लाइक टर्म्स, इज नेगेटिव इज पॉजिटिव, तो आएगा -m स्क्वायर। रीजन 2m स्क्वायर में से एक स्क्वायर माइनस कर देंगे तो 1m स्क्वायर आएगा और नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, यहां पर देखें, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये 3 टाइम्स 1 टाइम, इसका मतलब 4n स्क्वायर हो गया। यहां सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस ये प्लस, 2m माइनस m इज इक्वल टू m और -m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा, इसकी मतलब
वैल्यू m आनी है। चलो यहां करते हैं, साइन चेंज करें, ये माइनस ये भी माइनस, 5cd minus cd, तो 5cd minus cd, 5cd is positive and cd is negative, तो 5cd minus 1cd is equal to 4cd, okay, minus d square minus 3d square, both are negative sign, then we add now, minus d square minus 3d square, it means minus 4d square, okay, change the sign, minus plus x minus x 0 plus 3 minus 3 0, इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। यहां साइन चेंज, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव। अब देखो x स्क्वायर y x स्क्वायर है, बोथ आर लाइक टर्म्स, इज 7 टाइम्स इज 4 टाइम्स, इज पॉजिटिव इज नेगेटिव। तो अगर हम कहते हैं अगर लाइक टर्म्स हैं, साइन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, साइन सेम है तो ऐड करेंगे, सेम साइन ऐड, अपोजिट साइन सब्ट्रैक्ट। तो 7x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, 3x स्क्वायर y स्क्वायर। 7 minus 4 3, 7 is positive 4 is negative, 3 plus 4। यहां साइन चेंज करें, ये नेगेटिव है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो 6m स्क्वायर सॉरी 6m क्यूब 3m क्यूब, बोथ आर पॉजिटिव, 6 plus 3 9m क्यूब, this is negative 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 होगा 5 to 7m स्क्वायर। यहां साइन चेंज करें, ये माइनस ये प्लस, ऊपर 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, ये 3y स्क्वायर का ये जो पॉजिटिव है बदला हुआ साइन सपोज किया जाएगा, तो -5x स्क्वायर और प्लस 3y स्क्वायर इज योर आंसर। Therefore question number 1 and 2 is complete. Yes, question number 3 subtract, इसको भी subtract करना है, is a trinomial, सभी यहाँ trinomial है, trinomial means 3 terms, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, हर सेक्शन में 3 पार्ट है, तो अगर 3 पार्ट है तो उसे ट्राइनोमियल बोलते हैं। अब यहाँ भी सब्ट्रैक्शन करना है तो ऊपर वाले में से नीचे को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो नीचे आपका एक्सप्रेशन लिखा है उसके सभी टर्म के साइन चेंज करना है। इसका मतलब जो नीचे लिखा हुआ है उसके सभी साइन के टर्म सभी टर्म के साइन चेंज करनी है। जब फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है -1, ये पॉजिटिव है -1, ये पॉजिटिव है -1, अब सब्ट्रैक्ट करो, ये 5p plus 3p minus, तो 5p minus 3p is equal to 2p, 4p plus 1q minus, इसका मतलब 4 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 3q आ जाएगा। देखो 7c 3c पॉजिटिव नेगेटिव, 7 minus 3 4, ये हो जाएगा 4c पॉजिटिव। अब इसको देखें, ये पॉजिटिव नेगेटिव बनाओ, ये नेगेटिव पॉजिटिव बनाओ, ये पॉजिटिव नेगेटिव बनाएगा। अब उसके बाद 7m स्क्वायर 5m स्क्वायर लाइक टर्म में 7 minus 5 2 आ जाएगा, m 1 टाइम 3 टाइम दोनों ही पॉजिटिव, तो 3 plus 1 4m, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो ऐड किया जाएगा 4 and 1 -5m स्क्वायर। नेक्स्ट पॉजिटिव चेंज कर नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव, 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, 7xy नेगेटिव है ये पॉजिटिव ये कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, 8y स्क्वायर नेगेटिव 8y स्क्वायर पॉजिटिव ये भी कैंसिल हो गया तो 0 आ गया, कुल मिला के इसका आंसर हो गया 0। ओके, अब यहां देखना है सब्ट्रैक्ट करना है, 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जब सब्ट्रैक्ट करना होगा तो साइन चेंज करते हैं, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाओ और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाओ, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव ये भी नेगेटिव। अब साइन चेंज हो जाने के बाद 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 0 में से कुछ नहीं सीधा सीधा ये लिखा जाएगा, ये बदला हुआ साइन के साथ चेंज होने वाले साइन के साथ, तो ये प्लस p हो जाएगा q, ये माइनस 3p स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 6 माइनस, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच 0 इज ग्रेटर देन
डेल, मतलब ये कहते हैं जीरो कितना बड़ा है इससे ये फाइंड करना है। तो हम कहेंगे मान लो जीरो कितना बड़ा है तो जीरो में से सेपरेट कर दिया है, तो इसको जीरो में से सेपरेट कर दो, करेंगे a स्क्वायर ये सेपरेट करना है माइनस ab और प्लस 7b स्क्वायर। अब सेपरेट करना है नीचे वाले को, इसको सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए साइन चेंज करेंगे, तो ये प्लस ये माइनस, यहां सेपरेट। जब आप सेपरेट कर रहे होते हैं तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। अब देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस ab और ये हो जाएगा माइनस 7b स्क्वायर। ये आपका आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ स्क्वायर इज एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस एंड फाइंड द एरिया ऑफ सेंटर। फाइंड, आपको आपके पास दिया गया है ये स्क्वायर है, इसकी एरिया आपको दिया गया है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बना है, उसकी एरिया दी गई है। आपको फाइंड करना है जो शेडेड पोर्शन है। तो शेडेड पोर्शन मिलेगा कैसे? शेडेड पोर्शन मिलेगा कैसे? हम पूरे स्क्वायर की एरिया में से अगर ट्रायंगल की एरिया हम माइनस कर दें, इस पूरे स्क्वायर की एरिया में अगर ट्रायंगल की एरिया हम माइनस कर दें तो शेडेड पोर्शन हो जाएगा। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ठीक। अब इसका सॉल्यूशन में लिखना होगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन is equal to area of square minus area of triangle. Okay, so area of square is how much? Area of square is 4x square minus 2x minus 6 और area of triangle is how much? This x square माइनस 4x माइनस 5। अब देखो पहले तो ब्रैकेट को फिर करें, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट ऐसे रहेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6। इस ब्रैकेट को फिर करेंगे तो बाहर माइनस है ना, माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में, तो ये प्लस कर दो माइनस हो जाएगा है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखा जाए तो सबसे पहले राइट टर्म देखा जाए, यहाँ 4x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर पॉजिटिव x स्क्वायर नेगेटिव, तो 4x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो बचेगा 3x स्क्वायर। अब जरा देखो x ये 4x है ये 2x है, ये प्लस है ये माइनस है, 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x। अब देखा जाए ये 6 माइनस है और 5 प्लस है, तो 6 माइनस 5 प्लस इसका मतलब ये आ जाएगा -1। ये हो गया आपका आंसर। हम सेपरेट इस तरह से भी कर सकते हैं या इस तरह से भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हमने क्या कहा कि स्क्वायर के एरिया में ट्रायंगल की एरिया माइनस करो, तो हम लिख सकते हैं r, ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू स्क्वायर के एरिया 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, ट्रायंगल की एरिया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, सेपरेट करना हो साइन चेंज करो, तो ये तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। अब देखो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, 2x माइनस है 4x प्लस है तो 4x माइनस 2x इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, ये 5 प्लस है 6 माइनस है तो -1 आ जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्शन ऊपर नीचे करके भी लिखा जा सकता है और इस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। यस, क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों के सम में इसके और इसके सम में ये सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको आप एक रो में एक हॉरिजॉन्टल लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं और एक वर्टिकल लाइन में भी लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसको हॉरिजॉन्टल में लाइन में लिख करके सॉल्व करूंगा और कैसे करूंगा ये मैं आपको बता रहा हूं। आपसे क्या है, इसको और इसका सम करना है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो इसको सम करना है तो प्लस लगाओ x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। अब इसमें से सम क्या करना है, ये दूसरा वाला x स्क्वायर प्लस 2x y प्लस y स्क्वायर,
ये लिख दिया। अब सेपरेट ये करना है, ये वाला मुझे सेपरेट करना है, माइनस लगाया मैंने और सेपरेट करने जा रहा हूं x स्क्वायर माइनस 4xy और प्लस 4y स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों को मैं ऐड करूं, इन दोनों को जब ऐड करूं लाइट में देखना है, ब्रैकेट ओपन करो। फर्स्ट आप ब्रैकेट ओपन करो, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर। ये ऐसे ही रहेगा, रीजन क्या है, इस ब्रैकेट के बाद कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस है, यहां भी प्लस है तो साइन चेंज नहीं होना है। x स्क्वायर माइनस 2xy सॉरी प्लस 2xy और प्लस y। अब इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, रीजन क्या है, बाहर माइनस होता है, इस माइनस से मल्टीप्लाई करके चले जाओ तो ये प्लस था तो माइनस x स्क्वायर, ये माइनस था तो प्लस 4xy और ये प्लस था तो माइनस 4y स्क्वायर। अब देखा जाए x स्क्वायर ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, खत्म हो गया। x स्क्वायर केवल लिख लो ना, यहां बचा और नहीं है x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर, तो सबसे पहले आपने x स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब हम देखेंगे y स्क्वायर ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव और y स्क्वायर तो देखिए y स्क्वायर यहां ध्यान दीजिए, y स्क्वायर पॉजिटिव y स्क्वायर पॉजिटिव, तो यहां एक y स्क्वायर, यहां भी 1y स्क्वायर, 1y स्क्वायर 2y स्क्वायर और ये 4y स्क्वायर माइनस है तो यहां हो जाएगा माइनस 2y स्क्वायर। कैसे हुआ वो मैं बताता हूं, ये 1 है, ये भी 1 है और ये माइनस 4 है, तो देखो ये 2 माइनस 4 इसका मतलब माइनस 2 आ जाएगा तो माइनस 2। अब चलो x y की मैं बात करूं, x y यहां भी है और x y यहां भी है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा कि प्लस 2xy माइनस 2xy, आगे चल कर के कितना है 4xy, ये हो जाएगा 4xy, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो कोई टर्म बचा तो नहीं, इसको लिख दिया, कट गया, ये सॉल्व कर लिया, सारे टर्म्स इस तरह से हमने इक्वेशन सॉल्व किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, सेपरेट द सम ऑफ दिस and this from the sum of this and this। इसका मतलब हमें क्या करना है, इन दोनों के प्लस में, इन दोनों के सम में मुझे सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों का सम। हमें करना है इन दोनों के सम में, इसके और इसके सम में, इन दोनों को ऐड करो, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करो, ये दोनों का एडिशन। बात समझ आ गया? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम अलग अलग सम करके तब सब्ट्रैक्ट करें, ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर एक लाइन में सब कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं अलग अलग सम कर लेता हूं। फ्रॉम जब लिखा होगा तो जो बाद वाला होता है वो ऊपर लिखा जाता है और जो बाद में लिखा होता है वो पहले, जो पहले लिखा होता है उससे नीचे लिखा जाता है। तो मुझे करना है सेपरेट द सम ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों की प्लस को सेपरेट करना है इन दोनों के सम में। तो मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं और सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं करूंगा इन दोनों का एडिशन। तो 2b स्क्वायर माइनस 2bc और सॉरी माइनस c स्क्वायर, इसको मैं ऐड करना है तो लिखा जाएगा c स्क्वायर प्लस 2ab सॉरी 2bc और माइनस b स्क्वायर। अब इसको मैं ऐड करूं तो ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता है, याद रखिए ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होता। तो मैं क्या करूंगा, c यहां प्लस है और c यहां माइनस है, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस खत्म हो गया, 2bc प्लस है 2bc माइनस है, खत्म हो गया। अब बचा क्या, 2b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर निकल जाएगा तो बचेगा सिर्फ b स्क्वायर। अब इसको भी सम करो, इसका इन दोनों का सम करें, इन दोनों का सम करें तो लिखा है 9b स्क्वायर माइनस 3c स्क्वायर, इसमें ये ऐड करना है 2b स्क्वायर प्लस bc माइनस 2c स्क्वायर, इसको भी मुझे ऐड करना है। ठीक, अब देखिए 2b स्क्वायर 9b स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव दोनों को करके बन जाएगा 11b स्क्वायर। अब उसके बाद देखो c स्क्वायर यहां भी, c स्क्वायर यहां भी, नेगेटिव ये 3 टाइम ये 2 टाइम माइनस 5c स्क्वायर और प्लस bc। अब इन दोनों का प्लस किया, ये आ गया, इन दोनों का प्लस किया, ये आ गया। अब इन दोनों के प्लस में से इन
11b² माइनस 5c² और प्लस bc। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने ऊपर नीचे लिख दिया, फर्स्ट रो में लिखा, सेकंड रो में, और मैं क्या करता हूं, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है ना उसका साइन चेंज कर दे। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब देखो b² ऊपर भी है, b² नीचे भी है, ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 11 है, ये 1 है, तो 11 1 में डिफरेंस कितने का होता है 10 और आएगा b²। अब देख रहे हैं 11 के पहले साइन कौन सा आ रहा था, -10b²। मैं फिर से बताता हूं, एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव को तो सब्ट्रैक्शन ही करना, बड़े वाले में से छोटे वाले को। तो बड़ा कौन सा 11 और छोटा क्या है 1, 11 -1 10 आएगा, और बड़े का साइन कौन सा है माइनस, इसमें माइनस रख दिया। अब c² देखो ऊपर नहीं है, यहां है, तो c² लिखा जाएगा 5c²। bc नीचे है, ऊपर नहीं है, तो -bc, और ये चेंज होने वाला साइन नहीं बन जाएगा, तो बदल गया -bc, ये प्लस हो गया। ये आंसर क्वेश्चन था कि इन दोनों के सम में, इसके और इसके सम में इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट करना है। तो इन दोनों का सम ये निकाला, इन दोनों का सम ये निकाला। अब इनमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसको ऊपर लिखो, इसको नीचे लिखो, मैंने इसकी वैल्यू क्या होगी मुझे फाइंड करना। इक्वल्स लिखा है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसको सिंपलीफाई करें। ये तो 3p + q ऐसे रहेगा। इस ब्रैकेट को जैसे ही ओपन करेंगे बेटा, ये माइनस लगा है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस। ओके, तो मैं क्या करूंगा, ये 3p है, ये -p है, 3p - p 2p आ जाएगा, और ये q है, ये भी q है, तो q और q 2q, ये भी प्लस, ये भी प्लस, 2q हो गया। चाहो तो आप तो इसमें दोनों में कॉमन ले, 2 कॉमन ले लो, तो हो जाएगा p + q। 2 यहां भी है, यहां भी 2 कॉमन ले, p + q। अब इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है। माइनस मतलब देखोगे तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा a²। अब a² में a² मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a²। हमेशा याद रखो, लाइक टर्म को अगर हम ऐड करें तो कोएफिशिएंट चेंज हो जाता है। अभी यहाँ a² का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ a² का कोएफिशिएंट क्या है 1, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट शुड बी एडेड टू गेट, व्हाट शुड बी एडेड टू -3a + 7b - 16 टू गेट द सम इज -3। इसका मतलब सॉल्यूशन ये कहता है, सॉल्यूशन क्या, क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है बेटा -3a + 7b - 16 में हम क्या ऐड कर दें कि आंसर -8 मिल जाए। कहता है व्हाट शुड बी एडेड, इसमें इतने में हम क्या ऐड कर दें कि जो सॉल्यूशन मिले, जो सम मिले वो -8 हो जाए। तो हमने क्या किया, इतने में मैंने क्या ऐड कर दिया, ये बॉक्स ऐड कर दिया। अब इसी बॉक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इन सारी वैल्यू को राइट हैंड में ले जाएंगे, और जब एक क्वांटिटी लेफ्ट से राइट में जाता है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, और डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो मान लिया मैंने मुझे कितना ऐड करना था, ये बॉक्स, तो बॉक्स की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, और लिखूंगा मैं -8। ये 3a उधर जाएगा तो +3a हो जाएगा, ये 7b उधर जाएगा राइट हैंड में तो -7b हो जाएगा, इस 16 को राइट हैंड में ले जाएंगे तो +16 हो जाएगा। देयरफॉर ये तो 3a लिखा है, ये -7b, ये 16 - 8, ये प्लस है, ये माइनस है, इसको देखो और इसको देखो, तो मैं क्या करूंगा, ये 16 - 8 इसका मतलब प्लस, देयरफॉर यही आपको ऐड करना पड़ेगा, यही आप ऐड कर लीजिए, इतने में तो आंसर मिल जाएगा आपको -8। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर स्टूडेंट इन अ क्लास, क्वेश्चन में ये दिया है इन अ क्लास ऑफ 4y² + y - 8 स्टूडेंट्स। एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में इतने स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब टोटल स्टूडेंट्स इतना है। हु प्लेड बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, जो सभी या तो बास्केटबॉल खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं। अब उसमें से फुटबॉल खेलने वाले इतने हैं, तो कहता है बास्केटबॉल कितने खेलेंगे, ये आपको फाइंड करना है। ठीक,
एक क्लास में सपोज कर लो 50 स्टूडेंट्स हैं और उस 50 में अगर हम कहते हैं 10 स्टूडेंट बास्केटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल कितने खेलेंगे 40, क्योंकि 50 में से 10 माइनस करेंगे 40 आ जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट्स में से और फुटबॉल को माइनस करेंगे तो बास्केटबॉल कितने प्ले कर रहे हैं ये पता चल जाएगा। ठीक, तो मैं लिखूंगा फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल is equal to total students। अब मुझे ये बताना है कि फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं 2y + 16, तो जहां फुटबॉल लिखा है वहां लिखेंगे 2y + 16। अब बास्केटबॉल कितने खेलते हैं ये मुझे फाइंड करना है, जैसे जगह पे बास्केटबॉल लिखेंगे। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 4y² + y - हम करेंगे क्या, ये जो टर्म है इसे लेफ्ट से राइट में ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, ये माइनस से ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देयरफॉर बास्केटबॉल क्या हो जाएगा 4y² + y - ये सभी टर्म उधर जाएगा, दो टर्म में टू टर्म से दोनों जाएंगे तो ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे तो नेगेटिव -2y - 16। अब बोलो ये तो 4y रहेगा y² ही रहेगा क्योंकि y² बनेगी, ये टर्म राइट टर्म है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये वन टाइम नहीं ये टू टाइम है, टू में से वन निकल जाएगा तो -y आ जाएगा। इस 16 को 8 तो ये भी 8 ही माइनस तो -24, ये आपका आंसर है। हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who play फुटबॉल प्लस बास्केटबॉल, इतने लोग बास्केटबॉल खेलते हैं। ठीक, ये आपका therefore question number 11 is complete। question number 12, what is the value of a and b make the given statement is true। a और b की कौन सी वैल्यू होगी, a और b की वो क्या वैल्यू होगी जिससे एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। तो चलो सॉल्व कर दे इस क्वेश्चन। ओपन ब्रैकेट ay² प्लस 3xy माइनस 9x², इस ब्रैकेट को जैसे ही ऊपर करेंगे माइनस माइनस प्लस 4y², इसको इसमें करेंगे तो माइनस 8xy और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस 3x² इज इक्वल टू 10y² माइनस 5xy और माइनस 10x²। अब मुझे करना क्या है, इस x² को राइट हैंड में भेजेंगे, अब इस 4y² को राइट हैंड में भेजेंगे और इसको लेफ्ट साइड में ही रहने के बाद सॉल्व करते हैं। तो बचा क्या यहां पर देखा जाए, ay² ये 3xy ये 8xy, ये भी लेफ्ट में है ये भी लेफ्ट साइड में है, ये प्लस है ये माइनस है। 3 और 8 में डिफरेंस कितने का होता है 5 का, और 8 का माइनस लगा है इसलिए -5xy। इन दोनों को राइट हैंड में भेजेंगे तो और क्या बच गया -3x²। अब इज इक्वल टू यहां लिखा है 10y² लिखा है ना, और ये y² जब उधर जाएगा तो -4y², फिर लिखा है -5xy -10x², ये x² हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो प्लस 9x²। सिंप्लीफाई करते हैं और लेफ्ट साइड में ay² माइनस 5xy माइनस 3x² इज इक्वल टू 10y² माइनस 4y 6y² माइनस 5xy। इन दोनों को सॉल्व किया मैंने, इन दोनों को सॉल्व करो तो देखो x² ये प्लस है ये माइनस है ये माइनस है तो -y²। अब लिखेंगे क्या, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड y², सॉरी यहां पर x² सॉरी ये इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट
of x square and y square on both side। दोनों ही साइड में मैंने x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट को कंपेयर किया, तो यहाँ y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a। यहाँ y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 6। तो a इज इक्वल टू आपको मिल गया 6। Here x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3, here x स्क्वायर का कोएफिशिएंट -1, इसका मतलब -3 is equal to -1, therefore a is equal to तो आपको 6 मिल जाएगा और b is equal to आपको 1 मिल जाएगा। ये आपका आंसर हुआ। therefore ये एक्सरसाइज इतना सॉल्व हुआ। आपको वीडियोस कैसे लगा? कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।